वाह! नमस्कार आप सभी लोगों को एंड स्वागत है आप सभी को दोनों स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब पे एंड ज़ूम पे। और आप सब लोग तैयार होंगे बिल्कुल जानने के लिए कि आज के समय में कैसे स्वस्थ रहा जाए। आज जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम स्वस्थ हैं, हेल्दी ज़ोन में हैं तो लाइफ टाइम कैसे हेल्दी रहेंगे, और अगर अनहेल्दी ज़ोन में हैं, बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, अल्सर, कैंसर व्हाटएवर किसी भी तरह के अनहेल्दी ज़ोन में हैं, तो वापस हेल्दी होकर के लाइफ टाइम कैसे हेल्दी रहेंगे। एंड वी आर सो लकी कि इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास एक वैल्यूएबल टाइम उनका मिला है, एक एक्सपर्ट का जिनका कई सालों का एक्सपर्टीज है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और उनके बताए हुए रास्तों पे चल के सैकड़ों सैकड़ों लोग हेल्दी हुए हैं और अनवरत हेल्दी रहने के लिए उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। आज आप तैयार हैं संकल्प लेने के लिए, आपको विजडम मिलने वाला है। एंड आप इस जिसके बारे में मैं बात करूं, उनका अध्ययन बहुत जबरदस्त है। हम लोग इस प्रोग्राम को काफी समय से लगभग 20 ईयर से हम चला रहे हैं, पहले फिजिकल लेवल पे, नाउ डिजिटल लेवल पे। लेकिन मैं जिस गेस्ट स्पीकर के बारे में बात कर रहा हूं, इनका इतना जबरदस्त अध्ययन है कि कई बार हम लोग उनसे राय लेते हैं कि यार इस तरह की सर्कमस्टांसेस में और इस तरीके के रहन सहन में एक इंसान को क्या क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर इस टाइप के डिजीज में उनको क्या करना चाहिए। तो उनके पास अच्छी एक्सपर्टीज है जो आपको मिलेगा। So now please help me welcome on screen today's guest speaker for health session, none other than Mr. Vijay Singh Panchwal. Great. Thank you sir for such a warm welcome. और आप टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो मैंने सीखा है अपनी टीम की एसोसिएशन में ही सीखा है, और ये सारा श्रेय इस नॉलेज का मैं अपनी टीम को ही देता हूं। और इस बात के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि वी आर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल, बाकी तो ऊपर से ही होता है, सब कुछ होता है नहीं। तो दोस्तों, आप सबका पुनः वेलकम करते हैं हम आज के इस जबरदस्त हेल्थ प्रेजेंटेशन में, और आपको बधाई देते हैं कि आज एक आप जबरदस्त हेल्थ प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने हैं। और निश्चित रूप से जो अगले 45 मिनट रहेंगे, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन, कटिंग एज फ्यूचर फोकस्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो मेरा नाम विजय सिंह है, बाय प्रोफेशन आई एम ए बैंकर, और 25 साल बैंक में सर्व किया है। और पिछले कुछ सालों से मैं इस तरह के टीम से कनेक्ट होके इस पे काम कर रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, वी फील ब्लेस्ड। तो लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक डिस्क्लेमर से कि ये एक जनरल हेल्थ सेशन है, और हर व्यक्ति एक डिफरेंट, एक यूनिक क्रिएचर है। हर एक की फिजियोलॉजी अलग है, हर एक का लाइफ स्टाइल अलग है, हर एक के स्ट्रेस लेवल अलग है, हर एक बंदा अलग है। तो ये जनरल हेल्थ सेशन का इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं हम लोग, और आप इसको अप्लाई करने से पहले उस व्यक्ति के माध्यम से सही तरह से एक पर्सनलाइज काउंसलिंग लीजिए कि मेरे लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो एक जबरदस्त एक्सपर्टाइज टीम से कनेक्टेड है। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा, एक सलाह मिलेगी, व्यक्तिगत सलाह जो आपके लिए होगी। तो जबरदस्त है दोस्तों। और हम लोग, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट फ्रॉम मेडिसिन इंडस्ट्री, लेकिन जबरदस्त चीज क्या है कि वी आर कनेक्टेड विद टॉप हेल्थ जर्नलिस्ट ऑफ दिस नेशन एंड ग्लोब। यानी डाइटिशियन से कनेक्टेड है, न्यूट्रिशनिस्ट से कनेक्टेड है, हेल्थ एक्सपर्ट है, जो कटिंग एज फ्यूचर फोकस्ड इंफॉर्मेशन, जो रिसर्च चल रही है आज की तारीख में, वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी इस शॉर्ट ब्रीफली। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और आज हम हेल्थ पे बात करेंगे। हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है। लोग रियलाइज कर रहे हैं। इतना ये जो पेंडेमिक आया, इसने हमें सबसे बड़ी शिक्षा दी कि आप अपनी हेल्थ को फिट करिए, बी ए हेल्थ इम्यूनिटी। और ये भी सिखाया कि फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी जरूरी है, लेकिन हेल्थ इम्यूनिटी सर्वोपरि है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, वो कई चीजें ऐसी होंगी जो आप हो सकता जानते हो सकता है आप कुछ निर्णय लेने जा रहे हो सीरियसली, लेकिन उसको पोस्टपोन कर रहे हो। तो यहाँ पे एक आपको जंप स्टार्ट मिलेगा उस डिसीजन को लेने का। यस, मेरी हेल्थ नंबर 1 है, और मैं आज से ही
उसके लिए प्रयास करूंगा जिंदगी का आनंद लेने के लिए, क्योंकि ये कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने, जीवेम शरदम सतम, हमें 100 साल तक जीना है, स्वस्थ जीना है, मस्त रहना है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया, ये धरा जो है, इसका जो ऐश्वर्य है, इसका जो सारी सारी सुविधाएं हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, प्रफुल्लित है, एक्साइटेड है। उनके लिए धरा स्वर्ग समान है, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो यही धरा फिर एक सफरिंग बन जाती है। सब कुछ यहीं पर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं दोस्तों, इस हेल्थ प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग कुछ बुक को रेफर करेंगे जो ऑथेंटिक बुक है और कंटेंट्स वहां से लिया। जैसे एक शानदार बुक है, फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन बाय द पॉल क्रेमर, वंडरफुल बुक। रेडी स्ट्रैंड एमडी, ए रिनोन्ड एमडी, इन्होंने लिखी है जबरदस्त बुक, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। पठनीय बुक है ये, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और एक जबरदस्त हीलर हुए हैं और लुई है, उन्होंने माइंड पावर के ऊपर लिखा है कि हम अपने एटीट्यूड से, अपनी सोच से अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं। यानी जबरदस्त बुक है। और अगेन ए वंडरफुल बुक बाय रेडी स्ट्रैंड एमडी, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू। यानी जबरदस्त स्टोरी है इसके पीछे। इनकी वाइफ जो एमडी, रिनोन्ड एमडी है ग्लोबल, और इनकी वाइफ जब सफरिंग कर रही थी और उसकी हालत लगातार डिटोरिएट होती जा रही थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, तब उनका एक मित्र जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट था, उसने कुछ सलाह दी और अनमने मन से इन्होंने उस सलाह को लागू किया। तो ये देखा कि एक ट्रांसफॉर्म हुआ उनकी वाइफ की हेल्थ में, और ये जबरदस्त सरप्राइज हुए कि न्यूट्रिशन का इतना बड़ा रोल हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। और तब इन्होंने इस पे रिसर्च की और बहुत सारी पुस्तकें लिखी। वंडरफुल बुक दोस्तों। और इसके अलावा एक और शानदार बुक है, ड्यूक जॉनसन एमडी। इन्होंने बताया कि आज सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग हो रखी है, जैसे स्वेल हो जाती है कोई चीज, तो वो स्वेलिंग है, चाहे किडनी की सेल हो, चाहे लीवर की सेल हो, इन्फ्लेम्ड है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां जनरेट हो रही है। उस पर ही बात करेंगे कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, आज ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पैदा हो रहा है। तो ये एक जबरदस्त चैलेंज है। एक जबरदस्त टॉपिक पे भी बात होगी, भले ही 2 ही मिनट सही, न्यूट्रोजेनिमिक्स। कई बार लोग कहते हैं अगर मुझे बीमारी इनहेरिटेंस में मिली है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इन्होंने बताया कि न्यूट्रोजेनिमिक्स, इफ यू चेंज, अपनी हेल्दी हैबिट्स रखते हैं और अच्छी सोच से इंपैक्ट करते हैं, कई बार वो जेनेटिक डिसऑर्डर एक्सप्रेस नहीं होता। यू जस्ट बिकम ए कैरियर ऑफ दिस दैट डिसऑर्डर, वो एक्सप्रेस नहीं होता, वो कैरी होके चला जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। आप एक हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। इसी को इन्होंने, ब्रूस लिप्टन ने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एंड एपिजेनेटिक्स में बताया कि हमारे एटीट्यूड, हमारी सोच का क्या रोल है। ये हम बात करेंगे आने वाले 40 मिनट में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वंडरफुल इन सेशन को। एक स्क्रीन शेयरिंग के साथ हम लोग शुरू करते हैं और टाइम बाउंड प्रेजेंटेशन है। तो हमारा उद्देश्य है दोस्तों ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ यानी कि वो हेल्थ की कंडीशन जहां हमारा एक ऐसी हेल्थ जो आज स्वस्थ है और आने वाले टाइम में भी स्वस्थ रहेंगे, दैट इज ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ क्या है दोस्तों? ऑप्टिमल हेल्थ को हम देखते हैं और इसमें कुछ स्लाइडें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही धन है, अब इसमें कोई शंका नहीं बची है दोस्तों, है नहीं, सबको पता लग गई ये बात। और हमने अगर सफलता की दौड़ में स्वास्थ्य को खो दिया तो सफलता अधूरी है दोस्तों, यानी खोखलापन महसूस होता है लाइफ में। योर बॉडी इज द बेस्ट लाइफ पार्टनर ऑफ योर्स। सबसे पहले आपका शरीर आपका पार्टनर आता है जो दुनिया के सुखों से आपको अवगत कराता है। तो हम आपको पुनः बधाई देते हैं, यू बिकम पार्ट, इसका दर्शक बने आप आज के हेल्थ सेशन का, और निश्चित रूप से आप अपनी हेल्थ को एक प्रायोरिटी देते हैं। और क्यों ना दे, पहला सुख निरोगी काया। और हेल्थ की जब बात उठती है तो हेल्थ के कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, कई तरह की हेल्थ हो सकती है। लेकिन आज जो हम कवर करेंगे दोस्तों, दैट विल बी फिजिकल हेल्थ। हेल्थ हमारी कैसी होनी चाहिए? द गोल ऑफ लाइफ टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। यानी हमारे ऋषि मुनि सिखा गए हैं पहले के टाइम में कि हम अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। वो फैक्ट हम शेयर करेंगे। आयुर्वेद जीवन की शैली है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, ऑल इज डिफाइंड। कहते हैं फूड जो हम खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, वो भी बात करेंगे इस पे। और आगे चलते हैं दोस्तों, बीमारी को हम 2 तरह के कैटेगरी में बांट सकते हैं।
पहली वो बीमारियां जो कम्युनिकेबल हैं, जैसे आज हमारे सामने एक बीमारी बड़ी पेंडेमिक में चल रही है, डेंगू, उनमें से एक है। पहले भी ये बीमारियां होती थी और जैसी वैक्सीन आती है सर्वत्र शांति आ जाती है कि कोई चिंता की बात नहीं, वैक्सीन लगाओ और मस्त रहो, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बीमारियां हल्ला मचा के आती है, ये फैलती है तेजी से, पेंडेमिक तभी कहलाती है, और इन बीमारियों से ग्रसित होने पे आदमी आइसोलेट या क्वारंटाइन हो जाता है। तो ये बीमारियां ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, टेम्परेरी चिंता पैदा कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस इतनी डेवलप्ड है कि वो इन पे कंट्रोल पा लेती है। लेकिन जो चिंता का विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिमेंशिया, स्पेशल चिल्ड्रंस, कितनी तरह की दिक्कतें आज बढ़ रही हैं। तो इन बीमारियों की खास बात क्या होती है कि इन बीमारियों के लक्षण प्रकट नहीं होते, पता ही नहीं चलता कब डेवलप हो गई। अचानक बंदा टेस्ट कराता है तो पता चलता है किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर फैटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अचानक उसको सरप्राइज मिलता है, यही तो थर्ड स्टेज हो गई, फोर्थ स्टेज हो गई, पहली दूसरी स्टेज तो पता ही नहीं लगती, चाहे कैंसर की हो, किडनी की, लीवर की, पता ही नहीं चलती। और ये कीटाणु की वजह से नहीं फैलती, ये आदमी के अंदर डेवलप होती है उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से। और तीसरी जो सबसे जबरदस्त चीज है, इससे ग्रसित आदमी अपना कामकाज पूरा करता रहता है, छुट्टी नहीं लेता, शादी में भी जाता है, पार्टी भी एंजॉय करता है, सब कुछ करता है, बस दवाई साथ में ऐड हो जाती है। हमारे तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अगर आप परहेज करते हैं तो दवाई की क्या जरूरत है, और अगर परहेज नहीं करते तो दवाई का क्या फायदा है। यानी फूड पे इतना एम्फेसिस है, तो हमें इस पे जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे खाने का रोल हो सकता है। लेकिन इन बीमारियों की जब बात होती है तो एक बड़ा चिंता का विषय उभर के आता है। वी आर यंगेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। आज जो एज मीडियन है हमारे देश का 35 ईयर है, वी आर यंगेस्ट, बाकी कंट्री बूढ़े हो रहे। लेकिन जब इन बीमारियों के पेनिट्रेशन की बात आती है कि यंगेस्ट कंट्री रिप्रेजेंट द एनर्जी एंड पोटेंशियल, लेकिन साइमल्टेनियसली जब हम देखते हैं कि डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है, हार्ट की प्रॉब्लम की राजधानी बनने जा रहा है, कैंसर बढ़ता जा रहा है लगातार, तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आता है। इस तरह से फिगर कुछ बढ़ते जा रहे हैं, रेड खतरे के निशान, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, डायबिटिक तो बढ़ रहा है, प्री डायबिटिक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है उसमें, तो एक चिंता का विषय है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चर्चा की, ये सर्वे किया कि ऐसा भारत में क्या हुआ पिछले 20-25 सालों में कि ये बीमारियां एकदम से बैलून की तरह बढ़ गई। तो उन्होंने ये पाया कि 3-4 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ी हैं। पहला, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सोचिए, कुपोषण। ऐसा नहीं कि भूखमरी है कोई, पहले बंगाल की फेमाइन आई थी तो सुना था बहुत लोग मर गए थे, ऐसी कोई फेमाइन नहीं आई सालों से, सदियों से, लेकिन कुपोषण एक कारण निकल के आया। दूसरा, लॉट ऑफ केमिकल्स। तीसरा, लॉट ऑफ स्ट्रेस, तनाव। और चौथा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इनको देखते हैं हाउ दे अफेक्ट अवर बॉडी। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया दोस्तों। लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हम पेट तो भरते हैं पर जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो सब कुछ खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा फूड जो है फाइबर में लो है, हम चीनी और साल्ट का इंटेक बढ़ गया है, लैक ऑफ वैरायटी नहीं है हमारी थाली में, मोनोटोनस है। फूड एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं, कई बार हम बिस्कुट नमकीन खा के पेट भर लेते हैं, कभी पिज्जा खा के पेट भर लेते हैं, कभी ब्रेड खा लेते हैं, यानी कि दे आर एम्प्टी कैलोरी, नथिंग एल्स। स्टोर एंड प्रोसेस फूड हमारे पार्ट में बढ़ गया है। अभी एक्सपर्ट ने बताया भी था कि किडनी फेलियर का वन ऑफ द मेजर रीजन है कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस फूड, जिसमें केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिशन नहीं होता और कुछ एडेड प्रिजर्वेटिव और सिंथेटिक्स फूड होते हैं उसमें। तो ओवर कुकिंग, जो आज कुकिंग की हैबिट है, खुशबू आनी चाहिए, तड़का लगना चाहिए, बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए, तो ओवर कुकिंग हो रही है नहीं। प्रेशर कुकर, टेम्परेचर, सब्जियां इतनी अच्छी आजकल सब्जियां आ रही है आज की तारीख में कि कलरफुल है। सर्दियों का जो सीजन होता है दोस्तों, ये हेल्थ बनाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन होता है। यू कैन रिजुवनेट योर बॉडी फॉर होल ऑफ द ईयर। नेचर इतना बड़ा गिफ्ट देता है, तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जी, लेकिन हम उसको कुक कैसे कर रहे हैं, एक मेजर इशू है। इस पे भी हम 2 मिनट बात करेंगे कि हमें अपनी कुकिंग पे भी अमेंड करने की जरूरत है। आज एल्यूमिनियम के कुकवेयर, प्रेशर कुकर इतने यूज हो रहे हैं कि खाने का न्यूट्रिशन घट जाता है।
इसका सॉल्यूशन बताएंगे हम कि क्वीन एक ऐसा कुकवेयर है जो टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों आपको डिलीवर कर सकता है, यानी पेट की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। पेट की प्रॉब्लम का एक मुख्य कारण है जो प्रेशर कुकर्स हमारे घरों में यूज हो रहे हैं। इम्बैलेंस मील, हाई कंजप्शन ऑफ कोलाज, अल्कोहल, टी एंड कॉफी, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं, ये हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो कुपोषण कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है इस पे भी कनेक्ट करेंगे हम, लेकिन आते हैं लॉट ऑफ केमिकल्स। आज ये जनरल नॉलेज की बात है कि हम एक प्रदूषित दुनिया में रहते हैं। एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं अगर हम कार में, अगर रूम फ्रेशनर यूज कर रहे हैं, अगर कई बार डिटर्जेंट और फ्लोर क्लीनर, ये जितने भी डिश वॉशर जितने यूज हो रहे हैं उसमें लॉट ऑफ केमिकल्स है, ये छुपी हुई बात नहीं है। इंडिया आज वर्ल्ड के पॉल्यूटेड शहरों में इंडिया को दर्जा दिया जा रहा है, गर्व की बात नहीं है नहीं? तो ये सारे व्हीकल पॉल्यूशन, आप खड़े हो जाइए घंटा घर पे तो 5 मिनट अगर खड़े हो गए तो इतनी स्मोक चली जाएगी लंग्स में कि कुछ कहना मुश्किल है। तो लॉट ऑफ केमिकल्स, यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये अंधाधुंध डाला जा रहा है। एक सीरियल आया था सत्यमेव जयते, उसमें ये डेटा शेयर किया गया, आज मदर अपने बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग भी करती है तो उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा 200 टाइम्स पाई गई है, यानी कि अंदर तक केमिकल सर बॉडी में चला गया है। अगर हम गाय का दूध पी रहे तो कई बार उस दूध में हाई केमिकल पाया गया, क्योंकि वो जो चारा आता है, वो जो फॉडर है, भूसा आता है, वो कहां से आ रहा है। तो इस पे ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। वी शुड एग्री कि हम एक पॉल्यूटेड दुनिया में रहते हैं, पॉल्यूशन खा रहे हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इस पे जरूर कुछ हो सकती है बात, लॉट ऑफ स्ट्रेस, तनाव। आज हम तनाव भरी दुनिया में रहते हैं, एवरीबॉडी इज अंडर स्ट्रेस। इस कोरोना में कितने लोगों को दिक्कत आ गई, सोचिए। वो लोग जो एक सिंगल इनकम पे डिपेंड थे, कितने एंजाइटी में टाइम गुजार रहे हैं आज की तारीख में। तो ये बहुत जबरदस्त है, जब निगेटिव हार्मोन बॉडी में निकलते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, दीमक की तरह खाते हैं। कुछ नेगेटिव हार्मोन होते हैं बॉडी में, कुछ हैप्पी हार्मोन भी होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आज बॉस वर्क का प्रेशर, वर्क फ्रॉम होम, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन कुछ लोगों के लिए क्रिएट हुई, और कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनी, जिन्होंने इस पेंडेमिक में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले गए। तो यहाँ आपको एक और क्लू मिलेगा अपने स्ट्रेस को घटाने का, एक सेकंड फाइनेंशियल सोर्स क्रिएट करने का भी थोड़ा सा एक टिपिंग विंडो मिलेगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब चौथा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज हम एक मैकेनाइज दुनिया में रहते हैं दोस्तों, फास्ट पेस्ड जरूर है लाइफ, लेकिन पसीने नहीं निकलते। आप सोचिए, एक बार को कब आपको लास्ट पसीना आया था, पसीने से नहाए थे? यानी सर्दी में नहाना तो बड़ा मुश्किल है पसीने से भी नहीं नहाए। क्यों? क्योंकि सर्दी में तो बड़ा चैलेंजिंग काम है, सुबह उठना, पहली जंग रजाई से लड़नी पड़ती है। तो कब हम दौड़े, कब हमारा सांस फूला? क्या हम मशीनों पे ज्यादा डिपेंड नहीं हो गए? रिमोट कंट्रोल से काम करना, एवरीथिंग हमें बैठे बैठाए मिलना। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हमारे एक्सपर्ट कहते हैं पसीना बाहर तो बीमारी बाहर, और पसीना अंदर तो बीमारी अंदर। इस पे भी बात करेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीजें कैसे एक आदमी को बीमार कर देती है, कैसे ये बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा में रिजल्ट करती है, ये समझने की बात है। अगर आप देखें बेसिकली, तो हमारा जो शरीर है, वी आर बॉडी, हम बने सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से सिस्टम है बॉडी में। और वो सिस्टम किससे बने? ऑर्गन से, स्टोमक से, पेंक्रियास से, सारे सिस्टम के पार्ट है ऑर्गन। और वो ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। और वो टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो दोस्तों, आज जो बीमारियां हैं वो सेलुलर लेवल के डिसऑर्डर है। सेल कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियां सेल के अंदर पैदा हो रही है। सोचो, सेल इज ए इटसेल्फ एन इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस रखती है। उसका क्या फंक्शन है? वो बिना किसी से प्रभावित हुए अपना कार्य खुद से करती है, अपने विवेक से। सोचो, बिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी में, यानी बिलियंस ऑफ इंटेलिजेंस है। और दिक्कत कहां पे आई है? दिक्कत आई है सेल पे। तो अब हमें क्या करना है? अपनी सेल को स्वस्थ रखना है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम डॉक्टर तो कहा जाते हैं, ये किडनी स्पेशलिस्ट है, ये लिवर स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, जबकि बीमारी कहां से आई है? सेल से। केयर किसकी होनी चाहिए? सेल की। मजबूत किसको बनाना चाहिए? सेल को। तो यहाँ पे जो आपको आगे इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है, वहां ये बात करेंगे कि हम अपनी सेल को हेल्दी कैसे बनाएं,
मजबूत कैसे बनाएं ताकि अल्टीमेटली ये बॉडी हेल्दी हो जाए। इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे ये बीमारी आती है, कैसे अर्थराइटिस हो जाता है, कैसे डायबिटीज हो जाती है, कैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों जो ये सेल दिखाई गई है बीच में, जब ये सेल न्यूट्रिशन गैप की वजह से कमी हो जाती है, जितना प्रोटीन इसे मिलना चाहिए नहीं मिला, जितने विटामिन इसे मिलने चाहिए नहीं मिले, जितना फैट अच्छे वाले मिलने चाहिए इसे नहीं मिले, जिससे ये कंपोजिशन हुई है, जिससे ये सेल बनी है। सेल किससे बनी है? प्रोटीन से, फैट से, और विटामिन मिनरल्स उस सेल की फिजियोलॉजी में एक बहुत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब ये सेल कमजोर हो जाती है लैक ऑफ न्यूट्रिशन लंबे समय तक, तो जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है, भले ही वो हमारे प्रोसेस फूड की वजह से हो, भले ही हमारे पॉल्यूशन की वजह से हो, भले ही तनाव की वजह से नेगेटिव हार्मोन निकले, या जो भी रेडिएशन उस सेल को जब डैमेज करता है फ्री रेडिकल के रूप में, तो सेल टूट जाती है। कमजोर सेल की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे जो पार्ट हैं जो सेल को कंस्टिट्यूट करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और सेल डिजेनरेट हो जाती है। कई बार वो डिफॉर्म भी हो जाती है जो कैंसर का रूप ले सकती है। उसका नेचर चेंज हो जाता है इन सब डैमेज की वजह से, और वो सेल जब डिजेनरेट हो जाती है तो उस अंग से संबंधित बीमारी का जन्म होता है। अगर पैंक्रियाज की सेल डैमेज हुई तो वो फंक्शन नहीं कर रही, डायबिटिक हो गया बंदा। अगर हार्ट के वॉल की सेल डैमेज हो गई तो हार्ट का वॉल चला गया, हार्ट काम ही नहीं कर रहा, उसकी कैपेसिटी आ गई जी, 50% काम कर रहा हार्ट। सोचिए कैसे काम चलेगा। लंग्स पे अगर डैमेज हो गया तो लंग्स जी इसके तो 80% काम कर रहे हैं। बड़ी चैलेंज आ गई कोरोना टाइम में। तो उस अंग से संबंधित बीमारी का जन्म होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? इसलिए कि हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने आए हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जैसे पैसे को अर्न करना पड़ता है दोस्तों, एक यूनिवर्सल फार्मूला हेल्थ को भी कमाने का, और वो एक ऐसा फार्मूला है, प्रूवन फार्मूला है, जिसपे हमने काम किया और अपनी फैमिली हेल्थ को बेटर किया। कई लोगों को उस फार्मूले ने एक ऑप्टिमल हेल्थ दी, आदर्श स्वास्थ्य। आज स्वस्थ है तो स्वस्थ बने रहे, आगे भी स्वस्थ बने रहे। अगर अस्वस्थ हो गए हैं किसी वजह से तो वापस स्वास्थ्य की तरफ बढ़े। तो वो जबरदस्त फार्मूला है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग एक्साइटेड होंगे उस फार्मूले को जानने के लिए। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो हमें एक आदर्श स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है? हर आदमी चाहता है आदर्श स्वास्थ्य। तो दोस्तों वो फार्मूला है, अगर आप उस फार्मूले के लिए काम करेंगे तो फार्मूला आपके लिए काम करेगा। इट इज ए ट्रुथ, यूनिवर्सल। तो वो जबरदस्त फार्मूला आपके सामने है दोस्तों, है नहीं? यहाँ भी कई बार अर्न देख के आदमी समझ रहा होगा, लग रहा है कुछ बात कर रहे हैं, है नहीं? तो अर्न इज द फार्मूला फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। अर्न में क्या चीज छुपी है समझने की जरूरत है। ई फॉर एक्सरसाइज। सोचिए, फिर एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। 10 से 15 मिनट की हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, घंटों का जिम आवश्यक नहीं है दोस्तों। अगर आप 10 से 15 मिनट एक ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको पसीना आ जाए, आपका सांस फूल जाए, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, भाई साहब एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज के और बहुत सा फायदे हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक हैप्पीनेस हार्मोन निकलता है हमारे अंदर, जो एक नेचुरल पेन किलर होता है, एंडोर्फिन। और जब एंडोर्फिन निकलता है और हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमें एक खुशनुमा होने का एहसास देता है। यानी एक आपकी हैप्पीनेस का एक कंपोनेंट है एक्सरसाइज। तो हमें एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए ताकि हम खुश रहें और ताकि हमारा पसीना बाहर निकले, और पसीना बाहर तो बीमारी बाहर। और जब हार्ट पूरा पंप करता है, पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन, पानी, न्यूट्रिशन ले जाना अंग प्रत्यंग में, कोशिका तक जब न्यूट्रिशन जाता है, और कोशिका को जब न्यूट्रिशन मिलता है उसके डिटॉक्सिफाई करता है उस कोशिका को, वेस्ट मटेरियल हटता है ब्लड पानी के द्वारा, तो वो कोशिका हेल्दी होने लगती है। और जब सेल हेल्दी होने लगती है तो ये बॉडी हेल्दी होती है। रिवर्स होते हैं डिसऑर्डर। हालांकि ये कभी आपको मौका मिलेगा तो 2-2 घंटे की वर्कशॉप हमारे एक्सपर्ट जो लीडर हैं उनकी अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पे आप जबरदस्त इंफॉर्मेशन देंगे, केस हिस्ट्री देंगे। कई सारी लाइफ उन्होंने ट्रांसफॉर्म की है इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से। वी आर वन ऑफ देम। तो जबरदस्त एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। सोचिए सकारात्मक नजरिया कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बारे में कितना भी बोला जाए, इसका महत्व शायद बताना मुश्किल है। अगर 100 नंबर चारों को देते हैं तो 60 नंबर, 50 से 60 नंबर अकेले पॉजिटिव एटीट्यूड के हो दोस्तों। अपने एटीट्यूड के द्वारा लोगों ने, अपनी विल पावर के द्वारा
मौत तक को हराया है, कैंसर तक को अपनी बॉडी से गायब किया। ऐसी कई सारी हिस्ट्रीज है। अभी आपको मौका मिलता, पिछले सेशन में बताया हमारे लीडर ने किस तरह से एक बंदे ने अपनी विल पावर से विजय प्राप्त की अपने बॉडी के ऊपर। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज अधिकतर लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ, ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहे, ऐसे लोगों के साथ रहे, ऐसे माहौल में रहे कि एटीट्यूड धीरे धीरे नेगेटिव होता चला गया। आज भारत में कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, जरा सा कुछ फेलियर मिलता है, आदमी सुसाइड सबसे आसान रास्ता नजर आता है उसको। सोचिए, अपने एटीट्यूड को हमें पॉजिटिव रखने की जरूरत है। जरा सा कहीं साइकिल टकरा जाती है मोड़ पे या मोटरसाइकिल, तो गोलियां तक चल जाती है। ये क्या है? पॉजिटिव तो एटीट्यूड नहीं कहेंगे दोस्तों। तो हमें अपने एटीट्यूड पर काम करने की जरूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे आज अगर देखें, एक जबरदस्त टर्म यूज होता है आईक्यू, यानी बच्चों का आईक्यू बहुत हाई है, इंटेलिजेंट है बच्चा, सारे मोबाइल डिवाइसेस तुरंत ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जब ईक्यू की बात आती है, यानी इमोशनल कोसेंट, तो पता चलता है कि ही इज वीक। क्यों? वो भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं है। सक्सेस तो हैंडल करना सिखा दिया, सक्सेस तो सेलिब्रेट करना सिखा दिया, लेकिन फेलियर को हैंडल करना नहीं सिखाया। ये नहीं बताया कि फेलियर तक पहुंच के ही हम सक्सेस तक पहुंचेंगे। एक जबरदस्त बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वंडरफुल बुक है दोस्तों। हमें अपने बच्चों को गिफ्ट देनी चाहिए और पहले तो खुद पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में बताया है कि हैव ए गोल, हैव ए प्लान फॉर इट, डू एक्शन फॉर इट। अगर फेलियर मिलती है तो घबराओ नहीं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अदम्य बिल्कुल लगे उस संकल्प से, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। फेलियर से सीखिए। तो इस तरह की बुक क्या हम पढ़ते हैं? हम किस तरह की बुक पढ़ते हैं? यानी मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, जासूसी, मर्डर स्टोरी, यानी ऐसी बुक पढ़ी जा सकती है। टीवी पे हम क्या देख रहे हैं? सावधान इंडिया, सोना है तो जाग जाओ, हॉरर, पूर्णिमा की रात, यानी अमावस की रात, तो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं और वही देखते देखते सो जाते हैं बेड में। फिर सपना आता है और अचानक उठते हैं जाग के, अरे भाई क्या हुआ? उसने कहा, अरे यार पीछे भूत पड़ गया था, उसने खा ही लिया होता, वो तो मैं उठ गया। पसीने निकल रहे भाई साहब, वो वाले दौड़ने वाले पसीने नहीं, या दूसरे पसीने छुट रहे हैं। तो उसने कहा उसको बंदे को फिर सोने में भी डर लगता है, फिर से ना आ जाए, यानी जैसे मैं सोऊंगा फिर से पकड़ लेगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग रात को सोते हुए? इस पे काम करने की जरूरत है। क्या पॉजिटिव सीरियल नहीं है? महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इतने इंस्पायरिंग हमारे पास मटेरियल, ऑडियो विजुअल मटेरियल मौजूद है। इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल देख सकते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? किन लोगों के साथ बैठते हैं कि वो लोग निगेटिव है या पॉजिटिव है? हमारे मेंटर बताते हैं कि जब 4 लोग बैठते हैं तो 3 बारे में चर्चा होती है। पहला, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वो बंदा तो ऐसा है, वो बंदा तो ऐसा है, तो कहते नहीं वो मीडियोकर है। कई बार हम किसी इवेंट को डिस्कस करते हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे करना चाहिए, वो कहते हैं वो भी मीडियोकर है। और जब कुछ लोग बैठते हैं तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग की चर्चा करते हैं, कोई उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं वो हैं सही सोच के व्यक्ति, जो दे आर डिस्कसिंग एन आइडिया, नॉट ए पर्सन और इवेंट। तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं? अगर हम आइडिया डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो हम पॉजिटिव हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो उसको अपलिफ्ट करते हैं या उसके साथ मिलके उसको भी गड्ढे में खींच लेते हैं। कई बार लोग होते हैं, वो बंदे से बात ही नहीं करता, कोई यार उससे बात करेंगे वो मुझे भी नीचे खींच लेगा। तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं? जब लोगों से मिलते हैं तो एंड में हम क्या कंक्लूड करते हैं वो बंदा? दोस्तों ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन चूंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हेल्थ पे, इसलिए मैंने समय लिया। लेकिन इसकी बड़ी बड़ी सेमिनार भी होती है। इस संडे को 5:30 बजे एक बहुत जबरदस्त सेमिनार होने जा रहा है। उसमें आप देखेंगे कि हाउ द पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसा माहौल अलग है, वो दुनिया अलग है, जहां एप्रिशिएशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, इंकरेजमेंट, इस तरह की बातें होती हैं। वो वाली दुनिया नहीं जहां हम जनरली जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं। तो मेरी अपील है, उस 1 घंटे के सेमिनार को जरूर अटेंड करें। वहां आपको पता चलेगा कि एक कितना अच्छा जबरदस्त पॉजिटिव माहौल हो सकता है किसी काम को करते हुए। तो जबरदस्त है। यही कहेंगे कि एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड से हम बड़ी बड़ी चीजों को हासिल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पे एक असर डाल सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ और एपिजेनेटिक्स में ये बताया कि हम जो हैप्पी रहते हैं तो हैप्पीनेस जो है हमारी लाइफ को लॉन्गेविटी देता है और हेल्थीनेस देता है। कहते हैं हैप्पीनेस के 4 हार्मोन निकलते हैं हमारे, यानी एक हार्मोन निकलता है डोपामाइन, जब हम एक्सरसाइज
एंडोर्फिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और डोपामाइन निकलता है जब हम कोई गोल सेट करते हैं, उसको मेट करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी शो करते हैं, कुछ अपना आर्टिस्टिक काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, कुछ टास्क करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, तो एक निकलता है हार्मोन डोपामाइन। ये आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा देता है, क्योंकि आज कई बार लोग खोखलापन महसूस करते हैं लाइफ में, तो ये हार्मोन आपकी मदद करेगा हैप्पीनेस में। दूसरा निकलता है सीरोटोनिन, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, हमारे तो विधि विधान ही है कि खाना बनाओ तो एक रोटी किसी को खिलाओ, पशु पक्षी को, चैरिटी करो अपने दशांश की। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक हार्मोन निकलता है हमारे ब्रेन से, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, और वो हमें खुशी देता है। एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, यानी जबरदस्त है, जब हम जादू की झप्पी देते हैं पत्नी को या पुत्र को या किसी भी अपने नियर डियर को, तो हक करते हैं, तो एक लव हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। जब वो निकलता है तो बड़ा हैप्पीनेस सा महसूस होता है। और एक एंडोर्फिन, ये जबरदस्त चीज है। तो हमें ये चारों हार्मोन जब निकलते हैं किसी की लाइफ में रेगुलर पर डे, तो वो हैप्पीनेस, उसका इंडेक्स बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में ये हार्मोन चारों रोज निकल रहे हैं? शायद नहीं। तो यहाँ पे आपको जो संडे को मैंने सेमिनार रिकमेंड किया दोस्तों, उसमें जब आप पार्ट बनेंगे तो चारों चीजें आपको करने का मौका मिलेगा। यू विल हेल्प समवन, यू विल अकम्प्लिश ए गोल, यू विल, आप फिजिकल एक्टिविटी तो करेंगे, ऐसी हेल्दी कम्युनिटी में आ जाएंगे और लोगों से प्यार करना भी सीख जाएंगे। यानी ऐसी पुस्तकें हम पढ़ेंगे, प्यार की 5 भाषाएं, यानी बहुत सारी पुस्तकें मजेदार सी। तो जबरदस्त है दोस्तों। आगे चलते हैं। आता है प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है। वी शुड फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक। दिन काम करने के लिए है, रात सोने के लिए है नहीं। और एक हैप्पीनेस हार्मोन यहाँ भी कनेक्टेड है। जब हम सोते हैं तो रात को एक मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो हमारे को रिलैक्स करता है, और अगले दिन काम के लिए फिर निकल जाते हैं एक्साइटेड होके। वो कब निकलता है? जब हम रात को अंधेरे में सोते हैं। कई बार हम बंदा देख रहे, बंदे 2 बज रहे हैं, बंदा ऑनलाइन है, वो जो उससे रेज निकलती है दोस्तों, वो अफेक्ट करती है, हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा करती है, और ऐसा लंबे समय तक चले तो डायबिटीज, मोटापा और कैंसर का कारण बन सकती है। सोचिए कितनी बड़ी बीमारी, जस्ट इस बात से कि हमने इस अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज को फॉलो नहीं किया। यानी हमारे रेस्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वास्थ्य में। टाइम से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, दौड़ लगाइए, फिजिकल एक्टिविटी, और सबसे महत्वपूर्ण कॉलम पे आ जाते हैं, जिसपे 5 मिनट जरूर बात करेंगे, वो है न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनी है, कितना मन कर रहा होगा सब्जी और गाजर ये सब चीज देख के। यस, वी आर सपोज टू ईट देम। कैसे हमारा रोल है, इस पे बात करते हैं। सेलुलर जो हेल्थ है, जैसा कि बताया, जो अल्टीमेट काउज भी है बीमारियों का, वो एक न्यूट्रिशन को डिमांड करती है। क्या डिमांड करती है? इसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी कलर। सोचो, जो कलर हम प्रेशर कुकर में डाल के सब नष्ट कर देते हैं, कुकिंग के दौरान अगर उसका रंग चला गया सब्जी का, तो दोस्तों कुछ नहीं बचा। सब्जी और फल की ताकत उसके रंगों में है। ये भगवान का एक बहुत जबरदस्त वरदान है हमारे स्वास्थ्य को लेके। क्या हम कलर खा रहे हैं? कलर योर डाइट, कलर योर थाली को कलर कर रहे हैं। तो जो क्वीन कुकवेयर आपको बताया है दोस्तों, वॉलंटियर से मिलिएगा, ये आपको वैल्यू ऐड करेगा कि आप उसको कलरफुल खाना खाएं, आपकी थाली तक कलर आए सुरक्षित। कई लोग पूछ सकते हैं, भाई साहब कितने का है? यानी अरे, शरीर से महंगा कुछ है क्या? 325 करोड़ रुपए का शरीर। अभी आप गूगल पे डालेंगे, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी आएगा $45 मिलियन। 325 करोड़। हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ इट। है नहीं, हमें उस बर्तन के फायदे पूछने चाहिए, उस बर्तन का प्राइस पूछना चाहिए। बताइए आप, हमें फायदे पूछने चाहिए कि यार इस 325 करोड़ को क्या बेहतर केयर कर सकते हैं उससे? यस, तो मुझे दीजिए, मुझे चाहिए। अब पैसे नहीं है तो इसका इलाज संडे 5:30 बजे आइए आप, है नहीं, विटामिन एम मिलेगा वहां अलग से, उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं कर रहे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। कैसे हम सांस लेते हैं बिल्कुल खुल के, यानी हमारे मेंटर बताते हैं, आजकल लोगों को देखना पड़ता है बंदा सांस भी ले रहा है नहीं, बड़ा धीरे से हवा जा रहे, खुल के लीजिए सांस, ताकि फेफड़े पूरे लंग्स अपनी कैपेसिटी पे काम करें। सुबह उठ के भस्त्रिका और कपाल भाती करने की जरूरत है 10-15 मिनट, यानी हेल्थ ऐड करेगा। और पानी पीजिए पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि वो टॉक्सिन को रिमूव करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन, इस तरह से एक पूरा कोशिका का काम चलेगा। तो ये फूड से
न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन से एनर्जी। और दो पार्ट में इन्होंने बांटा, पहला मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। न्यूट्रिशन की बात चल रही है दोस्तों, जिसको हमें खाने में पैसा लगेगा, तो ये हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। इट इज द फ्यूल फॉर अवर बॉडी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, और पानी तो पीना ही है, उसके पैसे नहीं लगते आजकल। तो कार्बोहाइड्रेट, एक्सपर्ट ये कहते हैं आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। एक ही काम कर सकते हैं अगर कल से करना है, कट इट, इंटेंशनली कट इट, जहां तक अवॉइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसमें, हर चीज में। बिस्कुट, नमकीन विशुद्ध कार्बोहाइड्रेट है, चाउमीन, मोमो विशुद्ध कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा हर फूड में कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको कट करना है शुगर, व्हाइट शुगर, ये सब चीजें, तो व्हाइट मैदा, व्हाइट चीजें सारी कट करिए। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये इमारत जो है खड़ी है, ये प्रोटीन का मेजर योगदान है इसमें। अगर हड्डियों को और पानी को निकाल दिया जाए तो मेजर फिर बचता है प्रोटीन हमारी बॉडी में। कितना प्रोटीन चाहिए, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि लगभग 60 ग्राम प्रोटीन एक एडल्ट को चाहिए नॉर्मली। अगर वो स्पोर्ट्स में है तो 1.5 गुना से 2 गुना हो सकती है रिक्वायरमेंट। लैक्टेटिंग या ग्रोइंग है तो वो 1.5 गुना तक चली जाएगी फिर। तो हमें लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन ये सर्वे हुआ इंडिया का और ये पाया गया कि 90% परिवार प्रोटीन के कुपोषण का शिकार हैं। क्यों? अगर कोई व्यक्ति 10 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, 1 फल, 2-3 कप चाय, 2-3 बिस्कुट, 1-2 पीस सलाद के, 1 फल और एक शाम को चिकन या पनीर खाता है रेगुलर, तो एक्सपर्ट ये कहते हैं उसको 30 से 40 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है। सोचिए, प्रोटीन की कमी हो गई ना। कब से चल रही है, पता नहीं कब से। तो क्या होगा, ये दीवार खोखली हो चुकी है, शरीर की इमारत। और जरा सा कोई पेंडेमिक आता है, जरा सा कुछ आता है तो उसको ढहा देता है। तो हम कहें ये क्या हो गया अचानक? अचानक कुछ नहीं हुआ दोस्तों। न्यूट्रिशन की कमी, कुपोषण एक लंबे समय तक चलता रहा, जिसने उस इमारत को कमजोर कर दिया। तो हमें अपनी प्रोटीन की डाइट को बढ़ाना है। प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन शरीर के हर तत्व में है। हमारे हार्मोन लाइपोप्रोटीन के बने हैं, यानी ये प्रोटीन और फैट के मिक्सचर से एक सिंथेसिस होती है विटामिन और मिनरल्स की प्रेजेंस में। और वो एक लॉन्ग एक्टिविटी के बाद हार्मोन बनते हैं, इम्यून सिस्टम बनता है, एंटीबॉडी बनते हैं, सारा सिंथेसिस होती है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल है, वो भी प्रोटीन और लिपिड से बनी है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, सारी चीज लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। तो ये हमारी बेसिक यूनिट है, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, फैट पे आते हैं। फैट भी 2 तरह के होते हैं, अच्छा फैट, खराब फैट। तो अच्छा फैट कौन सा है? ओमेगा 3, ओमेगा 6। खराब कौन सा है? ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट हमें अवॉइड करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल जो जमता है आर्टरीज और वेन में, उसका एक कारण होता है ट्रांस फैट। हमें अच्छा फैट खाना चाहिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6। जो एक्सपर्ट ने बताया कि आज भारत हार्ट प्रॉब्लम की राजधानी बनने की राह पे अग्रसर है, उसका एक मुख्य कारण है हमारी डाइट में ओमेगा 3 का अभाव। ओमेगा 3 किस में मिलता है? मछली में, अलसी में, जैतून में, इन सब चीजों में ओमेगा 3 मिलता है। और ओमेगा 6 बाकी सब देसी घी वगैरह, ये सब ओमेगा 6 है। इसका रिकमेंडेड रेशियो कितना है? 1:7। ओमेगा 3 1 यूनिट, ओमेगा 6 7 यूनिट। मिल कितना रहा है? ओमेगा 3 दिवाली अभी गई है, खूब खाया हमने, फ्री का चंदन घिसमेरे नंदन, जहां जाते थे बादाम अखरोट खूब झुआ भर अपना चल रहा है। थोड़ा ओमेगा 3 मिल गया होगा उस समय। वैसे वो अखरोट बादाम वाले नहीं है, कहते हैं सब निकल गया उसका भाई साहब, वो असली वाले तो बड़े महंगे मिलते हैं। लेकिन फिर भी मान लो, तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का आज रेशियो 1:50 तक चला गया दोस्तों। क्या इंपैक्ट पड़ता है देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। जो हमारे घर में चिमनी होती है, किचन में जो होता है, खिड़की होती है, वहां कितना ऑयल जमा रहता है। और अभी दिवाली पर कुछ लोगों को उसको साफ करने का मौका मिला होगा, है नहीं? लॉकडाउन में तो बड़ा कॉपरेशन चल रहा था, है नहीं? एक बंदा लॉकडाउन के बाद बॉस ऑफिस पहुंचा तो उसका सबॉर्डिनेट आया, सर क्या काम करना होगा? तो बॉस छूटते ही बोला, झाड़ू तू पोछा मैं। अरे नहीं, मतलब पहले ऐसे ही चल रहा था काम, जब तक घर में थे दोनों में यही डिसाइड हो जाता था मियाँ बीवी में कौन क्या करेगा, तो वही निकलने लगा। लेकिन यहाँ पे जब वो चिकनाई देखते हैं आप खिड़की पे, तो उसको साफ करना कितना मुश्किल काम होता है महिलाओं के लिए। कैसे करते हैं? तो हम कहीं से पूछते हैं कैसे करते हो भाभी जी आप? वो कहते हैं हम जी तो गर्म पानी, खूब बोलता हुआ पानी डालते हैं, साफ हो जाता है। कोई कहते हैं हम विम बार रगड़ते हैं, कोई कहते हैं हम जो है ये करते हैं।
तो सोचिए वही चिकनाई, वही जो ऑयल जमा पड़ा है उनमें, वही तो हम भी खा रहे हैं खाने के माध्यम से। यहाँ भी ऐसे ही हो गया। बाहर से जरूर हमने टाई वाई और बढ़िया कर लिया, लेकिन अंदर जो आर्टरीज वेन जब जाते हैं तो कीचड़ जैसा फ्लो कर रहा है, जैसे नाली में पानी की जगह कीचड़ बह रहा हो। यानी जब वो जमने लगता है तो जब रिपोर्ट आती है कोलेस्ट्रॉल हाई, एलडीएल हाई है, वीएलडीएल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, और एचडी वो तो घटा हुआ है साहब, यानी उल्टा चल गया सारा पैरामीटर। तो ये कैसे सही किया जा सकता है, क्योंकि यही अल्टीमेटली हार्ट अटैक और सारी बीमारियों की, हार्ट प्रॉब्लम की जड़ है। तो इसका हल एक ही है दोस्तों, हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 बढ़ा दें तो ये रेशियो सही हो जाएगा, और फिर से हमारी जो ब्लड फ्लो है वेन्स में, आर्टरीज में प्रॉपर होगा, और ये सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। तो ये बड़ा कॉमन सेंस है। इसके साथ आगे चलते हैं, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण है हमारी हेल्थ को लेके, है नहीं। 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमें रोज चाहिए। ये विटामिन कई सारी चीजों, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है हमारी सेल की, सेल मेम्ब्रेन की, सारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और कई सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इनकी जरूरत पड़ती है। कहते हैं विटामिन की कमी से तो कोई नहीं मरता, लेकिन इनकी लगातार कमी से जो घातक बीमारियां होती हैं वो फैटल हो सकती हैं। सोचिए, क्या आपने आज विटामिन बी खाया? क्या आपने पर्याप्त विटामिन सी लिया? ये दोनों वाटर सोल्यूबल है, सुबह खाएंगे शाम को जीरो हो जाएगा, अगले दिन फिर चाहिए। ये नहीं बोलेंगे भाई साहब 3 दिन पहले मैंने नींबू लिया था, विटामिन सी ले लिया। एक नींबू नहीं, 10 नींबू के बराबर विटामिन सी की आवश्यकता है दोस्तों। एक एडल्ट को जितना पॉल्यूशन आज फैल रहा है, इतना जो सारी चीजें दिक्कतें चल रही है, केमिकल है जो, तो विटामिन ए लिया क्या? विटामिन डी लिया क्या? सोचिए, ये जो एक्सपर्ट ने बताया कि जो कोरोना पेंडेमिक आया है, विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एंटीबॉडी जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने में, एक्ट करने में, फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करने में। तो ये विटामिन मिनरल्स बहुत बड़े फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण। और मिनरल्स दे आर वाइटल। कहते हैं विटामिन की कमी तो चल सकती है कुछ दिन, लेकिन मिनरल की तो जरा सा डिसबैलेंस आदमी को बिस्तर पे धराशायी कर सकता है। जरा सा सोडियम, पोटेशियम, आयरन कम हो गया तो बंदा का ब्रेन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है नहीं। कैल्शियम कम हो गया तो हड्डियां फ्रेजाइल हो जाएंगी। तो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे जबरदस्त न्यूज क्या है दोस्तों, आज जो हमारा भोजन है उसमें विटामिन मिनरल्स का सर्वथा अभाव है। विटामिन क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कुकिंग सिस्टम गलत है, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, विटामिन आते ही नहीं घर तक। मिनरल्स क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि खेत में डाले ही नहीं जा रहे, यूरिया डालो पैदावार बढ़ाओ। तो हमारे फूड में विटामिन और मिनरल्स का अभाव हो चुका है, और ये लंबे समय तक ये बीमारियां सारा उसी का परिणाम है। आगे चलते हैं दोस्तों, फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका शायद जिक्र ही नहीं होता है, यानी बाकी को हम चर्चा कर लेते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर द कलर गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, जो पौधों में पाए जाते हैं और हमारे कई सारे फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ब्रेन हेल्थ को वायलेट, येलो विजन हेल्थ को सपोर्ट करता है, हार्ट हेल्थ को रेड सपोर्ट करता है, ग्रीन सेलुलर हेल्थ को, और व्हाइट बोन एंड जॉइंट हेल्थ को। तो ये सारी चीज हमें चाहिए। अब आप सारा एसेस करेंगे जाके कि क्या मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, जरूरत से ज्यादा कम कर दीजिए। क्या मैं पर्याप्त प्रोटीन ले रहा हूं, नहीं, कुपोषण है, बढ़ाइए। क्या मैं फैट पर्याप्त ले रहा हूं, ओमेगा 3 का अभाव है, बढ़ाइए। क्या मैं विटामिन मिनरल्स ले रहा हूं, नहीं, खाने में नहीं है, बढ़ाइए। तो फिर क्या करें? आर यू टेकिंग एनफ? 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी अच्छे, जिनमें यूरिया पेस्टिसाइड का छिड़काव ना किया गया हो। सोचिए, तो ये जब हम देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं दोस्तों, आज हमारे खाने में एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप है, ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट, ड्यू टू एडल्ट्रेटेड फूड, ड्यू टू स्किपिंग द मील, और ये सारे जो कारण है, यानी एम्प्टी कैलोरी, तो न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो इसका हल क्या है? इसका हल जबरदस्त है, यहाँ पे आपको हल बताया जाएगा। वो हल है कि आपको न्यूट्रिशन के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप सेलुलर लेवल पे स्वस्थ रहें, और अगर स्वस्थ गड़बड़ है तो वापस उस सेल को हेल्दी करें, तो हमें अपनी डाइट को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी बुद्धिजीवी हैं कि भाई सिंथेटिक लेने चाहिए, नेचुरल यानी ऑर्गेनिक, उसका सोर्स प्लांट होना चाहिए या फैक्ट्री में बनना चाहिए हमारा विटामिन। सब कहेंगे साहब प्लांट बेस्ड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो नेचुरल में भी कई सारे पैरामीटर हैं जो अफेक्ट करते हैं। वो सोर्स क्या है, यानी एक गाजियाबाद में नदी बहती है इंडस्ट्रियल एरिया में,
हाँ, पता नहीं हिंडन नदी, वहां पे खूब बढ़िया सब्जी उगती है, क्या वो सब्जी सही है, वो सोर्स सही है? नो, ऑर्गेनिक होना चाहिए। डाइजेस्टिबिलिटी यानी एब्जॉर्प्शन बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए, एसिमिलेशन होना चाहिए, साइड इफेक्ट ना हो। पता चला हम बाजार में गए, सप्लीमेंट लाए और कुछ दिनों में लीवर और किडनी फेलियर होने लगा। ये बहुत हो रहा है आज की तारीख में, अखबारों में खबर आती रहती है कि उन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट लिए और वो स्टेरॉइड्स मिले हुए थे या सिंथेटिक थे और बंदे की किडनी और लीवर फेलियर हो गए। सावधानी की जरूरत है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो आज आपके पास एक सोल्यूशन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं उस ब्रांड से आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए जिसने मिलियंस ऑफ पीपल को हेल्थ में कंट्रीब्यूट किया। न्यूट्रीलाइट, इट डिजर्व ए क्लैपिंग। यानी 2000 में इंडिया में आई थी, आज ये 80 साल पूरे कर चुका है न्यूट्रीलाइट कंपनी, 1934 से लेके। यानी जबरदस्त है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, इस देश का नंबर 1 सप्लीमेंट है, इस दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। इसका एक एक प्रोडक्ट सोचिए, प्रोटीन पाउडर की इंडिया में सेल 300 करोड़ एक्सीड हो गई है इस एक प्रोडक्ट की खाली। ऐसे बहुत सारे इसके रिकॉर्ड हैं। तो न्यूट्रीलाइट ही क्यों हम न्यूट्रीलाइट के बारे में बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। बेस्ट ऑफ नेचर यानी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो पेस्टिसाइड, नो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट तरीके से फार्मिंग होती है बेस्ट। और जब वो प्रॉपर स्टेज में होती है क्रॉप, उसको हार्वेस्ट किया जाता है और तुरंत उसको पेटेंटेड प्रोसेस एंड पेटेंट के प्रोडक्ट के पेटेंट है, उसके द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि न्यूट्रिशन लॉस ना हो। और जहां उसको टैबलेट और पाउडर और जेल फॉर्म में बनाया जाता है और फिर ये बेस्ट ऑफ साइंस हो गया और फिर आप तक डायरेक्ट कंपनी सर्व करती है, आपके डोर स्टेप तक आप खोलते हैं पहले व्यक्ति उस डिब्बी को और यूज करते हैं उस टैबलेट को, जिसपे कोटिंग भी न्यूट्रीलॉक की होती है, पेटेंटेड। यानी वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बेस्ट कंपनी जो खुद की फार्मिंग करती है, खुद की R&D है और जबरदस्त नाम है इसका। आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इस पे बिल्कुल विश्वास के साथ यूज कर सकते हैं इसको। हम लोग 10 सालों से इसके कंज्यूमर है, वी आर प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। कई लोग पूछ सकते हैं कि मैं हेल्दी हूं, हेल्दी बना रहा हूं, इसके लिए बताइए सर क्या करना पड़ेगा? अर्न करना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट 4 दिन हफ्ते में कम से कम, यानी पसीना बहाना है। हालांकि इस बड़े मुश्किल काम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, कई लोग सोच रहे होंगे 1 जनवरी से करेंगे, यानी भाई साहब शुभ काम में कोई देरी नहीं, कल से ही करो सुबह से। यानी जब तक 21 दिन नहीं होंगे, हैबिट नहीं पड़ेगी तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हैबिट पड़ जाएगी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट है। तो एक हेल्दी आदमी को प्रोटीन डेली ओमेगा 3 लेना चाहिए, PDO बोलते हैं इसको, और एक्सरसाइज, सही सोच, प्रॉपर रेस्ट, और वो अपने को एक आदर्श स्वास्थ्य को एंजॉय करने लगेगा 6 से 9, 12, 18 महीने में। मजा आएगा जिंदगी का उसको। कई बार सावन के जो गाने चलते हैं, सावन का मौसम आता है तो कुछ लोग एक्साइटेड रहते हैं और कुछ लोग मुरझा जाते हैं। मौसम तो एक ही है सबके लिए, है क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ फिट है। अब ठंड कुछ लोगों के लिए सजा है, ऐसा ठंड में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अरे हमारे पास आइए, अश्वगंधा खाइए और वसाका मुलेठी खाइए और जबरदस्त डेली प्रोटीन पाउडर ओमेगा 3 खाइए, बिल्कुल टन्नों के घूमो पूरी ठंड में, कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी के साथ। यानी यहाँ आपको यही मौसम मजेदार हो जाएगा जब आप न्यूट्रीलाइट खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सोच बढ़िया होगी और प्रफुल्लित मन रहेगा, यानी हैप्पीनेस हार्मोन चारों निकल रहे होंगे। तो ये एक हेल्दी व्यक्ति के लिए कॉस्ट क्या है? 50-100 रुपए, कोई ज्यादा, कुछ ज्यादा नहीं है भाई साहब। 325 करोड़ रुपए का शरीर, यानी कुछ दायित्व तो हमारा भी है इसके प्रति, अगर ऊपर वाले ने दिया है स्वस्थ तो। यानी आगे अनहेल्दी जोन है, फिर यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं स्पेशल, किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, लेडीज हेल्थ, किड्स हेल्थ, ट्रेडिशनल हेल्थ, बहुत सारे जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज है, 40 से ज्यादा है। ब्राह्मी, आंवला, ब्रह्मी, त्रिफला, अश्वगंधा, मधुनाशिनी और कैल्शियम, आयरन, किड्स के लिए बहुत बड़ी रेंज है। तो अनहेल्दी जोन में जो व्यक्ति है वो एक पैकेज फॉर्म में इन प्रोडक्ट को लेगा, फाउंडेशन वो भी लेगा PDO रिकमेंडेड वे में व्यक्ति के आधार पे। और जब ऐसा वो 200, 250, 500 रुपए खर्च करेगा 6, 9, 12, 18, 24 महीने, तो देखेगा उसकी हेल्थ जबरदस्त तरीके से वापस हेल्दी जोन में आ रहा है। नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है दोस्तों। आप भी एक स्टोरी बनिए,
इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। तो ये जबरदस्त है दोस्तों। और जो हमने चर्चा शुरू की थी वो ये थी कि 4 जो मुख्यतः कारण निकल के आए थे बीमारी के, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस, तनाव, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ऑप्टिमल हेल्थ का सॉल्यूशन आज आपको मिलना चाहिए जैसे हमें मिला था। अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन है तो क्या करें? सप्लीमेंट लीजिए। कौन से लीजिए? न्यूट्रलाइट। यानी कई लोग इसी में कहते हैं इस कंपनी का सस्ता, उस कंपनी का सस्ता, यहीं पे कैलकुलेशन में डूब जाते हैं। भाई साहब, वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, यानी वी डिजर्व द बेस्ट। ओनली न्यूट्रलाइट, नो कंप्रोमाइज, बेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड हमारे लिए बनी है, क्योंकि हमें बेस्ट है और बड़ा काम करना है। न्यूट्रलाइट लेना है। और लॉट ऑफ केमिकल्स, ये प्रदूषित दुनिया है, इसको नहीं बदल सकते। अमीर से अमीर आदमी भी, राजा भी हवा को नहीं बदल सकता, पानी को नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे पास हम एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं घर में, एंटीऑक्सीडेंट खा सकते हैं, तुलसी, विटामिन सी, नेचुरल बी, डेली, CFV, जो हमारे सेल बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन देंगे हमारी कोशिकाओं को, और हम उनके इफेक्ट से बच जाएंगे। और लॉट ऑफ स्ट्रेस, कहते हैं दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन दुनिया देखने का नजरिया बदल सकते हैं। हम नकारात्मक से सकारात्मक हो सकते हैं, यानी अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढ सकते हैं। हर परिस्थिति कुछ भी हो, आपकी मनस्थिति जो है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो इससे हैप्पी हार्मोन निकलेंगे हमारे, जितने चारों गिनाए हैं, यानी तो ऑक्सीटोसिन भी निकलेगा जब हम इसी दुनिया में प्यार करेंगे, सीरोटोनिन भी निकलेगा जब हम किसी की हेल्प करेंगे, और डोपामाइन भी निकलेगा जब हम अपने लक्ष्यों पर आधारित अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, उनको अचीव करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, और एक्सरसाइज, इसका कोई इलाज नहीं है भाई साहब, ये तो करनी पड़ेगी, यानी भले कितनी भी सर्दी है अभी और बढ़ेगी, यानी तो, लेकिन इसका एंजॉय भी आप ही करेंगे जब इस एक्सरसाइज को करेंगे रोज 10, 15, 20, 25 मिनट, यानी कितना ज्यादा थोड़ी है इस शरीर के लिए। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा। और मैं यही कहूंगा लास्ट में कि हम छोटा सा मोबाइल भी अगर खरीदते हैं, हम 10-15 लाख की गाड़ी भी खरीदते हैं, तो कितनी केयर करते हैं उसकी, यानी अगर सोचो गाड़ी टकरा भी जाए ना अगर कहीं पे, तो वो डैमेज हो जाती है बुरी तरह, लेकिन जब सर्विस सेंटर पे जाती है और जब वहां से निकलती है तो लगता है ये तो नई न्यू ब्रांड न्यू आ गई। क्यों? ये तो डैमेज हो गई थी बुरी तरह, इंजन वगैरह सब, क्योंकि वहां गई और वहां सर्विस पार्ट्स के अवेलेबल थे, और जो पार्ट डैमेज था वो बदल दिया गया, गाड़ी नहीं हो गई। लेकिन जब बात ह्यूमन बॉडी की आती है तो हम कितने रिलेक्टेंट हो जाते हैं ना। कई लोगों से बात करते हैं हम कि भाई साहब पीडीओ ऐसे करो, डेली दे दो तो नहीं चलेगा क्या? यानी सोचिए, गाड़ी में सब कुछ करवाएंगे भाई साहब, एसेसरीज सब डाल दो, लेकिन इस 325 करोड़ की बॉडी, सोचिए जरा सी किडनी अगर डैमेज हो जाए किसी वजह से और वो बदल दो, आप कहो ये लो मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, 1 करोड़ पकड़ो किडनी बदलो। लीवर डैमेज हो गया, ये लो 2 करोड़ लीवर दूसरा लगा दो। कई बार बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए आदमी स्टेरॉइड्स लेता है कि अगर रिजेक्ट कर दी किडनी या लीवर तो क्या होगा। कैसी जिंदगी हो जाती है। जरा सा कुछ बीमार भी पड़ गया ना देहरादून में तो दिल्ली जाएगा, क्योंकि किडनी तो वहां बदली गई थी, उस डॉक्टर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इलाज नहीं करते दूसरे डॉक्टर की, भाई साहब हम नहीं हाथ लगाएंगे। सोचिए, पैसे देने के बाद भी ये बॉडी रिप्लेसेबल नहीं है। मेरी अपील है इस हेल्थ सेशन के माध्यम से कि हमें अपनी हेल्थ को केयर करना चाहिए दोस्तों। अनहेल्दी आदमी को कोई एंजॉय नहीं करता घर पे, अनहेल्दी आदमी एक बोझा हो जाता है हर एक पे, नहीं कहे कोई कुछ ना, बट इट अपीयर्स, यानी हेल्दी आदमी के लिए यही धरा स्वर्ग हो जाती है, यही वो मस्त हो जाता है, और अनहेल्दी आदमी के लिए ये जिंदगी सजा हो जाती है। तो ये मेरी अपील है इस मंच के माध्यम से, आज हम संकल्प लें। ये 2020 जा रहा है हमारा, हम रिजोल्यूशन ले रहे होंगे, दिसंबर से ही सोचना शुरू कर दिया होगा कि नए साल में ये करेंगे, नए साल में दौड़ेंगे, मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक रिजोल्यूशन अपनी हेल्थ के नाम लीजिए, यानी अपने परिवार को केयर करिए, अपनी हेल्थ को फिट रख के, और ये संकल्प करिए कि आज से आधा घंटा कम से कम लाइफ लॉन्ग मैं अपने स्वास्थ्य को दूंगा, एक्सरसाइज के लिए, अपने खाने पे थोड़ा मॉनिटर करूंगा, यानी अपनी सोच को मॉनिटर करूंगा, अपनी एसोसिएशन बदलूंगा,
और इस जिंदगी को यहीं पे एक एंजॉयबल जर्नी बनाएंगे। तो दोस्तों, इट वाज ए वंडरफुल टॉकिंग। मैं ईश्वर को पुनः धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक पॉजिटिव सकारात्मक मुद्दे पे आपसे बात करने का मौका मिला, है नहीं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कुछ लोगों की लाइफ में जरूर इम्पैक्ट पड़े, और जब वो आप मिशन हेल्दी इंडिया में आइए, हमारे साथ एक वॉलंटियर बनिए और आप भी इस तरह के सेशन करिए कुछ समय ट्रेनिंग लेके, और आप देखेंगे कितना मजा आने वाला है। यानी लोगों की ब्लेसिंग मिलती है तो कई काम ऐसे ही बनने लगते हैं। तो दोस्तों, इट वाज ए वंडरफुल सेशन। मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देता हूं जिनकी मेंटरशिप में मैं ग्रो हुआ और उन्होंने मुझे मौका दिया आप तक ये आज हेल्थ सेशन प्रेजेंटेशन देने का। तो सभी चीजों के लिए सभी को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद और नमस्कार एंड बैक।